मतलब उसमें गलती नहीं करना है। जो चीज़ आप पढ़ लिए हैं या जो चीज़ बहुत आसान है, आप उसको बार-बार पढ़े हैं या कहीं देखे हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और गलत नहीं करने के लिए हम क्या करें, सबसे ज़्यादा है कि अपना मोरल हाई रखेंगे। आप ये चीज़ सोचेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा या आप जो क्वेश्चन को कर रहे हैं, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं, जो 2446 में मेंस आउट हुए थे, मेरिट आउट हुए थे, लेकिन 2213 में उनसे प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकला। जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम में, और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट आने के बाद लगभग कन्फर्म सा हो गया है कि 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। पहले तो कुछ डाउट्स भी थे, लेकिन अभी 90-95% कन्फर्म है कि बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये टीचर बता रहे हैं कि ये नोटिस फर्जी है, या और भी बहुत सारे मतलब लोग बोल रहे थे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। तो दोस्त, वो ऑफिशियल वेबसाइट का लेटर नहीं वायरल हो रहा था, वो लेटर वायरल हो रहा था कि आयोग ने सभी जिला अधिकारी को एक लेटर दिया था। चूंकि उसमें पेन से लिखा हुआ था, इसलिए पहले थोड़ा डाउट लग रहा था, लेकिन जब से बिहार पुलिस एग्जाम डेट आया है तो उन्होंने 17 दिसंबर को एग्जाम छोड़ दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो अब 90 से 95% कन्फर्म हो गया है कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम होगा वो 17 दिसंबर को होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके लिए हम करेंट को कैसे प्रिपेयर करें। अब बात करेंगे कि एग्जाम 17 दिसंबर के है, तो सर स्पेशली आप करेंट टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। जो 1717 दरोगा जो 2017 में वैकेंसी आई थी, या 2446 दरोगा जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन स्पेशली करेंट अफेयर से पूछा गया, जिसमें एक आध दो क्वेश्चन बिहार करेंट अफेयर से थे, बाकी नेशनल और इंटरनेशनल। तो हम सारे टॉपिक पर बिहार स्पेशल करेंट या नेशनल और इंटरनेशनल कहाँ से तैयार करें, या इन 40 दिनों में ऐसा क्या करें कि 25 से 30 क्वेश्चन में आप तो एक आध दो क्वेश्चन गलती से आपको गलती हो, बाकी सारा क्वेश्चन आप सही कर दें, या फुल में फुल सही कैसे करें उस पर हम बात करेंगे। तो एक इसमें दो तीन टाइप के बच्चे होते हैं दोस्त। पहला, जो करेंट अफेयर पढ़ते ही नहीं, एग्जाम के लास्ट में करेंट अफेयर पढ़ते हैं। दूसरा, जो पहले से डेली करेंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मंथली करेंट अफेयर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और तीसरा, ऐसा बच्चा होता है जो डेली करेंट अफेयर हमेशा करता है, उसके साथ मंथली करेंट अफेयर भी करता है। तो जो डेली करेंट अफेयर हमेशा करता है और मंथली करेंट अफेयर करता है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला इस एग्जाम में। या जो मंथली करेंट अफेयर भी वार्षिकांक आता है वो करते आ रहा है, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस एग्जाम में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको होता है जो करेंट अफेयर पढ़ा ही नहीं, या एग्जाम के लास्ट टाइम तक वेट करता रहा कि जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो हम करेंट अफेयर पढ़ेंगे। तो अब टाइम नहीं है दोस्त, आप एकदम करेंट पर पूरा जी तोड़ मेहनत करिए, जी जान झोंक दीजिए करेंट। करंट अफेयर पर, क्योंकि इसका लगभग 1/3 भाग इस एग्जाम का, मोटे तौर पर देखें तो 1/3 भाग करेंट अफेयर है। और करेंट अफेयर के साथ आप बस लूसेंट किताब को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत तगड़ा कंपटीशन है, 1275 सीट है। सही बात है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर करेंट अफेयर आपको अच्छे से प्रिपेयर है, उसके साथ लूसेंट किताब, तो आपका इस परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। और एक चीज दिमाग में डाल लीजिए दोस्त, रिजल्ट तो उसका ही होगा जो पढ़ेगा। किसी तरह से आप प्री में तुक्का मार के पास हो जाइएगा तो आप मेंस में फंसिएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं देने वाला ये आयोग मेंस के लिए। जैसे प्रारंभिक परीक्षा फॉर्म भराना शुरू ही हुआ था कि लगभग एक लेटर वायरल हुआ था कि 17 दिसंबर को एग्जाम होगा, और लगभग उस डेट में एग्जाम हो ही जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रखे आप लोग कि नहीं होगा, जब तक एक नया नोटिस या कुछ नहीं आता तो आप मान के चले कि 17 दिसंबर को एग्जाम होगा। और अगर एग्जाम होगा तो हम प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेंगे, क्योंकि सबसे पहला आपका सफर शुरू तो प्रारंभिक परीक्षा में ही होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी से टोटली मेंस पर फोकस किए होंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, हमने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं जो
2446 में मेंस आउट हुए थे, मेरिट आउट हुए थे, लेकिन 2213 में उनसे प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकला था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहला जो डेली करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। डेली करंट अफेयर अगर आप पढ़ते आ रहे हैं, आप एक जगह कहीं नोट्स बना के रखे हैं, तो बस नोट्स आप रिवीजन मार लो, आपका काम हो जाएगा। उसके साथ जैसे आप डेली करंट अफेयर कर रहे हैं तो आपको जो सारा चीज याद हो जाएगा। तो एक वार्षिकांकी आप कर लेंगे, कोई भी अच्छा वार्षिकांकी जो आपको अच्छा लगे उससे करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरा, ऐसे बच्चे जो वार्षिकांकी करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं करना है, बस उसी करंट अफेयर को आपको रिवीजन करना है। स्पेशली एक टॉपिक वाइज आता है, जैसे कौन सा देश किस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, खेल एवं पुरस्कार, ये सब जो चैप्टर है उसको स्पेशली फिर से एक बार रिवीजन मार ले। और जो अभी तक शुरू नहीं किए हैं करंट अफेयर, तो आप क्या करिए कि आप कोई भी अच्छा वार्षिकांकी उठा लीजिए। अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं कौन सा वार्षिकांकी सजेस्ट करूंगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक कोई करंट अफेयर का वार्षिकांकी नहीं पढ़ा, तो आप इडुटेरिया पढ़िए। बहुत ही सरल शब्द है उसका, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो लिखा गया है। और अगर आप उसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर पूछें कि सबसे ज्यादा किस करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, किस करंट अफेयर के बुक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अगर हम बिहार का बात करें कि बिहार का ऐसा कौन सा प्रकाशन है, तो स्पीडी करंट अफेयर है दोस्त। स्पीडी करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका रीजन है कि उसमें क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिक एक तो एग्जाम पैटर्न रहता है, दूसरे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है उसमें, कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं है, तो ऑटोमेटिक उससे ज्यादा लड़ेगा एग्जाम में। तो आप स्पीडी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं अगर आपने पहले डेली करंट अफेयर पढ़ा है, और अगर आप वार्षिकांकी कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप स्पीडी करंट अफेयर सेलेक्ट करिए। और जो बच्चे पहले से वार्षिकांकी पढ़ते आ रहे हैं, तो आप स्पीडी और इडुटेरिया दोनों प्रिपेयर करवाएं। जैसा कि मैं अपने अभी ग्रुप में करवाऊंगा कि स्पीडी तो मैं ऑलरेडी खत्म करने के कगार पर हूं, उसके अलावा लास्ट 30-35 दिन में मैं इडुटेरिया भी अपने ग्रुप में खत्म करवा दूंगा। और जब लास्ट आएगा एग्जाम के लास्ट में, तो 200-200 क्वेश्चन का मेगा टेस्ट, ताकि आपके नजर से एक दिन में अगर 2000-1500 क्वेश्चन गुजरता है दोस्त, तो 10 दिन में लगभग 20,000 क्वेश्चन आपके नजर से गुजर जाएगा। तो उसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट हिट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ गया, उसी के समरूप क्वेश्चन आ गया। दो चीज हो सकता है, या तो सेम टू सेम या उसी के जैसा क्वेश्चन। तो अगर आपको रिवीजन करना है दोस्त, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप करेंट अफेयर कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि आप खुद से वो चीज कर सकते हैं, तो करिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिएगा अभी एग्जाम के लास्ट समय में, आपको उतना ही फायदा होने वाला है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। और सबसे ज्यादा है कि अपना मोरल हाई रखेंगे। आप ये चीज सोचेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, या आप जो क्वेश्चन को कर रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नॉर्मली बच्चा क्या करता है कि किसी चीज को पढ़ता है, ये थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, उसको समझ के ऐसे हल्के में ले लेता है। अब मालूम चलता है कि जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और वो गलती करके आ जाता है। तो जब आप वो चीज करिएगा ना दोस्त, मतलब आया हुआ क्वेश्चन गलत करके आइएगा, या आप कहीं उसको पढ़े हैं या देखे हैं उसको गलत करके आइएगा ना, तो आप और भी जो अदर बच्चे हैं उनसे 2 कदम पीछे हो जाइएगा, और आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हार्ड क्वेश्चन बनाने से एग्जाम में रिजल्ट नहीं होता है। एग्जाम में रिजल्ट अगर इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन अगर आप पूरा सही कर सकते हैं, 95% 100%, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और जो बच्चा हार्ड क्वेश्चन को भी सही करता है वो टॉपर बनता है। तो आप दो चीज को मान के चलिएगा कि आपको सबसे पहले तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सही करना है, मतलब उसमें गलती नहीं करना है। जो चीज आप पढ़ लिए हैं या जो चीज बहुत आसान है आप उसको बार बार पढ़े हैं या कहीं देखे हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और गलत नहीं करने के लिए हम क्या करें कि कितना भी आसान क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, उसको हम अच्छे से देखें। जब आप सेट प्रैक्टिस करें तो क्या करें कि जो क्वेश्चन सही है
उसको भी देखें और जो गलत है उसको तो देखें ही, कहीं नोट डाउन भी कर ले जो क्वेश्चन। सेम करेंट अफेयर में भी जो करेंट आपको आता है उसको भी एक बार पढ़ लें, और जो नहीं आ रहा है उसको स्पेशली कहीं नोट्स बना के रखें। फिर एग्जाम के लास्ट टाइम में रिवीजन करें, या उसी बुक को आप दोबारा पढ़ रहे हैं तो जो आपको नहीं याद है या जो आपको नहीं आता था उस क्वेश्चन को रिवीजन कर ले। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप 17 दिसंबर को डेट मान के तैयारी करिएगा, और करेंट अफेयर पर एकदम जी तोड़ मेहनत करिएगा। करेंट आपका बहुत बड़ा योगदान निभाएगा प्री एग्जाम में। तो आप हमारा और आगे मार्गदर्शन चाहते हैं दोस्त, तो टेलीग्राम का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्स में। आप हमारा चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ आपको मार्गदर्शित करते रहूंगा मैं। उसके अलावे अगर इस वीडियो में इतना ही दोस्त, अगर आपको और भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।